मेहर, अब लौटी है तू घर? सारी रात कहाँ थी? अब वो अबीर कहाँ मिल गया था तुझे? तू उसके साथ थी? मेहर, तुझे पता भी है सारी रात मुझ पर क्या बीती है? सारी रात उस सोफे पर तेरा इंतजार किया मैंने। बुआ, मैं बहुत थक गई हूँ। फ्रेशन अप होके आती हूँ, फिर बात करते हैं। ओके? बुआ, चाय बना दूं? आधा जवाब तो इस अखबार में छपी तस्वीर ने दे दिया, बाकी तू दे दे। रॉकस्टार अबीर मल्होत्रा की नई प्रेमिका, उनकी नई बॉस मेहर रोहित। बुआ, ये सब बस मेहर, इसी बात का डर था मुझे। तभी मैं तेरे ग्रुप चैनल में नौकरी करने के बिल्कुल खिलाफ थी। अब देख लिया नतीजा। अबीर का नाम तेरी जिंदगी से मिट चुका था। ले देख अब सब। दीदी, क्या हुआ दीदी? लो देखो, आपकी बेटी की तस्वीर छपी है फ्रंट पेज पर। मनाओ खुशियां खूब। दीदी, मैंने आपको बताया था कि कल रात अबीर इसके साथ था, लेकिन ये नहीं बताया था भाभी आपने कि आपकी बेटी के साथ ये सब कुछ हो रहा है। दीदी, आप शांत हो जाइए, पहले बात को समझ तो लेते हैं। मेहर, क्या है ये सब? इस सब की जिम्मेदार खुद मेहर है। सारी गलती तेरी है मेहर। सुलगते हुए अंगारों को हथेली में रखकर बहादुरी साबित नहीं की जा सकती। खुद का ही हाथ जलेगा। वो शायद जिंदगी में बहुत आगे बढ़ गई, लेकिन वो अबीर आज भी वहीं पर जमकर खड़ा हुआ है, अपनी नफरत और अपनी बदतमीजी के साथ। दीदी प्लीज, आप मेरी बात समझ लीजिए। आप तो कुछ मत बोलो भाभी, मेरा मुंह मत खुलवाइए आप। अबीर जबरदस्ती इस घर में घुस आता है तो उसे नेक दिया जाता है। शराबियों की तरह इस घर में आता है तो सारी रात मुझसे छुपाकर उसे मेहर के कमरे में रखा जाता है। लोग भुगतो है सबका नतीजा। दीदी, लेकिन इसमें मेहर की क्या गलती है? मेहर की कोई गलती नहीं है। क्यों जाने दिया आपने कल रात को उसको वहां? चिड़िया, ये आज ही होना था ये सब। तो मेहर की फैमिली के लिए फिर से 2-2.5 करोड़ का चेक काटूं या फिर कैश का इंतजाम करूं? वैसे आई एम प्राउड ऑफ यू। इस वाहियात हरकत ले ही सही, लेकिन कम से कम न्यूज़पेपर में तुम्हारी फोटो छपी तो सही। अचीवमेंट बॉय, अचीवमेंट। तो है डैड, आप जब 1000 करोड़ के डील्स करते हो ना, तब जाके अखबार के 11वें या 12वें पन्ने पे आपका नाम आता है।
मैं स्विमिंग पूल में भी कूदता हूँ ना तो पेज 3 पे आ जाता हूँ। कुछ तो बात है मुझ में डैड, अपनी तो खांसी भी हेडलाइन है डैड। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ शुरुआत है। माँ, बुआ, मुझे कुछ बात करनी थी आपसे। मैंने बहुत सोचा इस बारे में और मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि आप सब कुछ जानें। शादी से पहले कॉलेज के वक्त अबीर और मैं एक साथ रहते थे, एक छत के नीचे। हॉस्टल की दीवार गिर गई थी और हम सबको अपना अपना अरेंजमेंट करने के लिए कहा गया था। पैसों की कमी थी और कुछ मजबूरियां, इसीलिए मुझे अबीर के साथ रहना पड़ा। लेकिन हम दोनों अकेले नहीं थे। साशा, निसार, स्नेहा, हम सब एक साथ रह रहे थे। बुआ, I'm sorry कि मैंने आपको पहले ये सब नहीं बताया। मुझे आपसे ये सब छुपाना नहीं चाहिए था। लेकिन आज मैं आपको ये सब बता रही हूँ क्योंकि कल अबीर ने मुझे ब्लैकमेल किया कि अगर मैं उसके साथ उस पार्टी में नहीं जाती तो वो ये सब बातें उस शो में बता देगा। और मैं आपको ये सब इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि अब मैं हारना नहीं चाहती बुआ। मैं अबीर की धमकियों से डर के उसकी शर्तों का गुलाम नहीं बनना चाहती। मैं आपको कल ही ये सब बताती थी बुआ, लेकिन मिस्टर मिसेस सहानी आ गए और फिर मेहर, 11 साल पहले हुई तेरी गलतियों की वजह से आज क्या नाराज होना, लेकिन कल जो कुछ भी हुआ ना, वो तूने जब से ये नौकरी की है ना, इस घर की सुख शांति सब कुछ खत्म हो गया है। जरूरत क्या थी सब कुछ जानते बूझते हुए भी उसी कंपनी में जाकर नौकरी करने की जहां अबीर पहले से ही काम कर रहा है। जरूरत थी बुआ। ग्रूव चैनल की नौकरी मेरे लिए सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, बल्कि अपने आप से और अबीर से जीतने की एक कोशिश थी। अबीर के जाने के बाद मैं टूट गई थी, अकेली पड़ गई थी। लेकिन मैं जानती थी कि मैं माँ की तरह समझौते भरी जिंदगी नहीं जी सकती। वो जिंदगी जो माँ ने जी है पापा के जाने के बाद, रिश्ते टूट जाने के बाद भी उन टूटे हुए रिश्तों को इतना हक दिया कि बस मैं अबीर को या उसकी यादों को इतना हक नहीं देना चाहती थी कि वो मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर जाए। मुझे छुप छुप कर नहीं रोना था बुआ। मुझे जिंदगी में कुछ बनना था, आगे बढ़ना था। इसीलिए मैंने मेहनत की। अपने करियर में मेहनत करके आगे बढ़ना ही मेरी जिंदगी का मकसद बन गया और मैंने वो किया। 8 साल पहले अबीर मुझे बीच चौराहे छोड़ गया था, पर मैंने खुद को संभाला। मैं आगे बढ़ चुकी थी। लेकिन जब ये जॉब का ऑफर आया तो पता है मैंने ये क्यों एक्सेप्ट किया? क्योंकि मैं अबीर को दिखाना चाहती थी कि मैं जी सकती हूँ उसके बिना, बढ़ सकती हूँ मैं आगे। अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मुझे उसकी जरूरत नहीं है। छोड़कर चला गया था ना वो मुझे।
अबीर के पापा ने हमारा चेक साइन किया था, लेकिन इस महीने मैं अबीर का चेक साइन करूंगी और ये मेरा जवाब होगा उसको और हर उस इंसान को जो एक लड़की की जिंदगी, उसके इमोशंस को खिलौना समझकर खेलता है। और माँ, यही जवाब होना चाहिए आपका पापा के लिए भी। नहीं चाहिए हमें ऐसा पति जो सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए हमें इस्तेमाल करे और जरूरत पूरी हो जाने के बाद बीच रास्ते छोड़ दे। सिर्फ साथ ही चाहिए ना, है हमारे पास साथ। एक कंधा चाहिए तो मेरी माँ है। खिड़की संभालने के लिए हाथ चाहिए तो मेरी आदर्श, मेरी बुआ है ना। ये जॉब ज्वाइन करना जरूरी था बुआ, उन सबको जवाब देने के लिए, मेरे अपने आत्मविश्वास के लिए, आपके इतने बड़े त्याग के लिए। और माँ, मेरी माँ की घुटन खत्म करने के लिए। बस ना बच्चा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।